गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर 2 क्लास 9th पोलोनोमियल से रिलेटेड। और ये पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम 1 से लेके 15 तक क्वेश्चंस हम करेंगे। 1 से लेके 15, नॉट 150, 1 से लेके 15 तक क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस में जो 50 के 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। वन वर्ड क्वेश्चन जो होते हैं, वन मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिलेंगे, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो एक कंप्लीट पैकेज है। अगर जिसने अभी तक नहीं किया है और वो चाहता है कि अच्छे मार्क्स लेके आए, तो इन 50 क्वेश्चंस को आपको बाय हैंड लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, साथ के साथ कॉन्सेप्ट भी मैं बताता रहूंगा कि वो क्वेश्चन हुआ कैसे है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, उसके बाद थोड़े थोड़े लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग पोलोनोमियल, जो कि है आपके पास 4x की क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आई होप अभी तक आपने कर लिया होगा इसके कि इसका आंसर क्या है। तो देखो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है 7, नॉट ओनली 7, -7, कितना -7। तो देखो दोनों ऑप्शन है, एक बी 7 है और डी -7 भी है। तो डी वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि माइनस भी उसके आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट्स आपको पहचानने आने चाहिए। अगर ये पूछता कि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलते 4, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो बोलते आप 2। और अगर आपसे पूछता ये कि कांस्टेंट टर्म क्या है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप बोलते कि कांस्टेंट टर्म है 1। ओके, एज दैट सिंपल, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन, देखो हो सकता है कि ये इसी स्टेटमेंट की जगह अदर कोई एक्सप्रेशन दे दे आपको, बट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलोनोमियल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा पोलोनोमियल नहीं है। तो देखो, ये वाला है एज इट इज, ये वाला है पता नहीं, ये वाला है, ये वाला है पता नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब कौन सी चीजें पोलोनोमियल होती हैं, कौन सी चीजें पोलोनोमियल नहीं होती है, उस पर ध्यान देना। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर x की पावर कभी आपको फ्रैक्शन में ऊपर दिख जाए, तो वो अगर किसी एक्सप्रेशन में है तो वो पोलोनोमियल नहीं बनेगा। दूसरी बात, कभी भी आपको डिनोमिनेटर में x दिख जाए, या फिर x का स्क्वायर दिख जाए, x की क्यूब दिख जाए अकेला, तो वो भी कभी भी पोलोनोमियल में नहीं होता है। इन द सेंस, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में मिल जाए और नेगेटिव में मिल जाए, किसमें, नेगेटिव में, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये x की पावर -2 बनेगा, तो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां पर है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ये पोलोनोमियल हो गया। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर है √x+1, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 + 1। अब देखो ये आ गया पावर 1/2, तो ये हमारा पोलोनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये वाला डी वाला चेक करते हैं। डी में क्या है, 1/x + 1, और बाहर क्या है, x का स्क्वायर है। अब देखो कई बार आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, इसे अंदर भेजो, ठीक है ना। अंदर भेजोगे तो ये एक बार 1/x के साथ जाएगा, और दूसरी बार किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा, एज दैट सिंपल। यहां से इसे कट करोगे तो एक x कट जाएगा, तो अल्टीमेटली x + x का स्क्वायर बनेगा। ये पोलोनोमियल है, क्योंकि पावर भी कैसी है, सिंपल पावर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है, पावर कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरी बात कि ये फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं दोबारा बताता हूं, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ जाती है, या किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाती है, तो वो पोलोनोमियल नहीं होते, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है कि x = -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलोनोमियल, देन वैल्यू ऑफ ए। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक किसी भी एक्सप्रेशन में, जो पोलोनोमियल एक्सप्रेशंस होती हैं, इसमें x की एक वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, एक वैल्यू दे दी जाए, और फिर आपसे पूछा जाए, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो भी आपको px, जो भी आपको पोलोनोमियल गिवन है उसको आप px मानोगे। तो ये हो जाएगा बेटा आपका x का क्यूब -2x का स्क्वायर प्लस 3ax + 5, एज दैट सिंपल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x की जगह -1 रखो, और ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो x की जगह, ध्यान से सुनना, अब x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, -1 रख रहा हूं। तो जहां जहां x है वहां वहां मुझे क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखूंगा, -1 रखूंगा। तो 2 एज इट इज, -1 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस 3a -1 और +5। अब देखो क्या कह रहा है कि ये 0 बनाता है, तो यहां पर आपको 0 मिलेगा, एज दैट सिंपल। -1 की क्यूब होती है -1, ठीक है, और 2 एज इट इज
-2 एज इट इज। -1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? -1 का स्क्वायर होता है आपका 1, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपको? यहां मिलेगा -3a, क्योंकि ये वाला माइनस इसके साथ रिजेंबल होके मतलब मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस बना देगा, ठीक है, एज दैट सिंपल। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करो जरा इसे थोड़ा सा। यहाँ बचा -1, यहाँ बचा -2, यहाँ पे बचा कितना? 3a, और यहाँ पर कितना बचा? +5, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहाँ इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? -3 मिलेगा। यहाँ पर है +5 लास्ट में और माइनस है 3a। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, -3a को इस साइड भेजते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एज दैट सिंपल, ठीक है। और 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। तो a की वैल्यू अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगी 2/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि क्या वैल्यू आ जाएगी? a/2/3। क्लियर? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आपको एक x की वैल्यू दे दी जाती है और किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाती है, किसी भी कांस्टेंट की, जैसे यहाँ पर a की पूछी गई थी, तो जहां जहां x है वहां वहां आप वो वैल्यू रख दोगे जो बोली गई है, और पूरे को किसके बराबर रख दोगे? देखो मैंने यहाँ पर पूरे को किसके बराबर रखा है? 0 के बराबर रखा हुआ है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका क्या कहता है? ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है ना। कहता है इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x² - kx + 14 देन द वैल्यू ऑफ k इज, कि k की क्या वैल्यू होगी। अब आपने ध्यान से सुनना है चीजों को, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या है? 4 है, 4th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अगर x + 2 इज अ, मेरा काम सिर्फ ये एमसीक्यू कराना नहीं है, मैं कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूं। x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है भाई? x² - kx + 14। जब ऐसा आ जाए आपके को दो काम करने हैं। आपको पहला काम क्या करना है? जो भी फैक्टर दे रखा है उसे आप 0 के बराबर रख दोगे, एज दैट = 0 रख दोगे। दूसरा काम आपने क्या करना है? जो भी आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है उसे आप px रख दोगे, और ये क्वेश्चन जो है -kx + 14 एज इट इज ऐसे बन जाएगा। अब यहां से आप जो आपने फैक्टर को 0 के बराबर रखा है, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? जहां जहां x है वहां वहां -2 रख देना है। तो p की वैल्यू -2 एज इट इज। ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं, फैक्टर को आप 0 के बराबर रखोगे, वहां से x की वैल्यू निकालोगे, वो x की वैल्यू आप इस पूरी पॉलिनोमियल में रख दोगे और आपको ये 0 देगा, ठीक है। इन द सेंस ये फैक्टर थ्योरम होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको समझा दी, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -k एज इट इज, -2 एज इट इज, +14 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें आगे। अब देखो अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर से जो x की वैल्यू है वो जब आप इस पोलिनोमियल में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इन द सेंस यहां पर जब आप फर्दर इस साइड सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 होता है। ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बना देगा +2k एज दैट सिंपल। यहाँ पर है आपका 14। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 = यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 14 और 4 और 14 प्लस होके कितना बना देंगे? 18 बन जाएगा। और यहाँ पर कितना है? 2k है, एज दैट सिंपल। 18 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -18, और यहाँ पर बचेगा आपका 2k। अब आपने क्या करना है भाई? -18 सबको पता है, सिर्फ आपको k चाहिए तो 2 हटाना पड़ेगा। अब 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -9। k की वैल्यू कितनी मिलेगी? -9। दैट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगेन वही कह रहा है कि px आपको गिवन है। देखो px आपको कितना गिवन है, ठीक है ना। px गिवन है x³ - 6x² + 2x - 4 एज दैट सिंपल, डिवाइडेड बाय x - 2, ठीक है ना। देन रिमाइंडर इज, रिमाइंडर, अब यहां पर रिमाइंडर थ्योरम लग रही है, ध्यान से सुनना। जिससे भी डिवाइड किया जाए, देखो प्रोसेस सेम है। किससे डिवाइड किया जा रहा है? x - 2 से। किससे डिवाइड किया जा रहा है? x - 2 से। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे? x - 2 को किसके बराबर रखोगे? 0 के। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि इधर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एज दैट सिंपल। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आपने क्या करना है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर फैक्टर से, जैसे फॉर एग्जांपल ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर वहां से x की वैल्यू निकाल कर इस पूरे px में रख देंगे तो ये 0 देगा अगेन, ठीक है। आपने ये चीज समझनी है। तो आप क्या करोगे? p की जगह
p एज इट इज, x की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे, और जहां जहां x है, जैसे x की क्यूब था तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, -6 एज इट इज, x का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर, और प्लस कितना बनाएगा ये 2x बनाएगा, ठीक है ना, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर, और -4 एज इट इज। अब आपको इसे सॉल्व करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो 8, 2 की क्यूब कितनी होती है बेटा 8 होती है, ठीक है, -6 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा, और -4 पीछे है तो -4 से +4 तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या मिलेगा 8, और यहाँ पर कितना मिलेगा बेटा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 24, कितना मिलेगा 24। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आप इजीली सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो 4 वहां से कट गया और 4 यहां से कटेगा तो -16, कितना आंसर आ गया -16। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कि जब आप x -2 से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर, देखो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, बच्चे इससे भी करते हैं, लेकिन वो आपकी सिलेबस से अभी नहीं है, ठीक है ना, वो आपको अभी बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा इस तरीके से करना कि इससे डिवाइड करें, लास्ट में अल्टीमेटली जब आप ये वाला परफॉर्म भी करना, ठीक है, लास्ट में -16 ही बचेगा। तो एक तरीका ये है डायरेक्टली निकालने का कि जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर रखो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू को पूरी इक्वेशन में रख दो, और जो भी सॉल्व करके आपका आंसर आए दैट्स योर रिमाइंडर। तो आप लिख सकते हो लास्ट में अगर लिखने को आता है कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा -16 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, एज दैट सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। देखो 6th क्वेश्चन में देखो, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज x + 2y - z यूनिट्स, ठीक है ना, ये है, देन इट्स एरिया इज, आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ठीक है ना, आप लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, साइड कितनी दे रखी है आपको x + 2y - z का होल स्क्वायर, आपको ये दे रखी है, एज दैट सिंपल। अब देखो याद करो, आपने एक आइडेंटिटी सीखी है a + b + c का होल स्क्वायर, आपने ये आइडेंटिटी सीखी है कि नहीं सीखी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका इंडिविजुअल का स्क्वायर करते हैं, a² + b² + c², फिर 2ab, फिर 2bc, दो के पेयर बना देते हैं, bc + 2ca, दो के पेयर बना देते हैं। तो वही हमें यहाँ करना है, पहले क्या करेंगे इंडिविजुअल का स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर + 2y का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, प्लस -z का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, +2 इंटू a और b मतलब x इंटू 2y, ये हो गया, प्लस एज इट इज 2 इंटू bc मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म, तो ये हो जाएगा 2y इंटू में -z रखा जाएगा, यहाँ पे ध्यान दे लेना, ठीक है, इस बात का -z + 2ca मतलब लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट वाली टर्म, तो ये बन जाएगा -z इंटू में x, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो जहाँ माइनस है ना, मैंने उसे ब्रैकेट में लिखा है, तो आपको भी ऐसे करना है ताकि गलती ना हो। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर + 4y का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो लेकिन माइनस है तो अंदर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, -z का स्क्वायर हो गया, सॉरी z का स्क्वायर हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 2 से कितना हो गया 4 हो गया। अब वेरिएबल को कर लो, एक्स वाई हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब वेरिएबल कर लो, वाई जेड हो गया, इज दैट सिंपल। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा, इज दैट सिंपल। अब वेरिएबल को नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 2 ही दिखाई दे रहा है और पीछे कोई वेरिएबल नहीं है। अब क्या करो, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ओनली 2 है और कोई नंबर नहीं है, तो अब आप क्या करो, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा ZX, एज दैट सिंपल। ये आपका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलें आगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द पोलोनोमियल x² माइनस a² हैज, कितने जीरोज है इसके। अब ध्यान से सुनना भाई, x² माइनस a², इसकी डिग्री क्या है पता है आपको? डिग्री क्या है? डिग्री है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 2, तो जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, तो इसके कितने हो जाएंगे 2 सॉल्यूशंस, 2 जीरोज हो जाएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितनी डिग्री उतने जीरोज, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो कितने जीरोज हो जाएंगे 2 जीरोज हो जाएंगे, एज दैट सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल कैन हैव एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का क्या मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल में कितने होते हैं, देखो जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल की वो ये होती है a² + bx + c, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कितनी टर्म है, इक्वल टू
ये इक्वेशन बनानी है, ठीक है, आपको पोलोनोमियल बनाना है, तो ये तो इक्वेशन मैंने लिख दी। पोलोनोमियल बनाना है तो आप इसे px करके ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसमें कितनी टर्म है, 1 2 और 3, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल में, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 टर्म्स। कितनी हो सकती है, 3 टर्म्स, एज दैट सिंपल। आइए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। देखो क्या कहता है कि 4 9 की जो क्यूब है आपके बराबर है -30 की क्यूब, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। और प्लस आपको यहाँ पर एक नंबर और ऐड करना है ताकि ये बराबर हो जाए 3 × 49 × 30 × में 19, ठीक है। मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो, ध्यान से, उसके ऊपर ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है या फिर आइडेंटिटी कह सकते हो। वो कहता है कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब जो होता है वो 3xyz बन जाएगा अगर इफ क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो इंडिविजुअली आपका 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। इन दोनों का, तीनों का सम किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तो ये क्या होता है कि इनका इंडिविजुअली क्यूब जो होता है वो बराबर आ जाता है 3 × x × y × z, ठीक है, एज दैट सिंपल। अब देखो कंपेयर करो। अच्छा ये जो आगे लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो 4 9 की क्यूब एज दैट सिंपल प्लस एज इट इज, इस माइनस को अंदर लगा दूं -30 के साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, एज इट इज। क्योंकि देखो अगर क्यूब भी करोगे ना तो माइनस एज इट इज रहेगा, वो आगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि ऊपर पावर कैसी है, ऑड है। और ऑड अगर ब्रैकेट के बाहर ऑड पावर है और अंदर माइनस है तो वो माइनस रहता है, ठीक है, वो हटता नहीं है। क्लियर, ये हो गया। प्लस एज इट इज है, यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फिल करना है। और यहाँ पर क्या है भाई, 3 × 49 × 30 × में 19। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पर -30 है, वो तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, ठीक है, -30 है, यहाँ पर ओनली 30 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर देखो कंपेयर करो जरा, x की जगह कितना है 49, y की जगह कितना है -30, z की जगह कितना है नहीं पता, 3 की जगह 3 है, x की जगह ये है, y की जगह ये है, z की जगह क्या है 19 है। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस रहे होंगे, एक तो -30 रहा होगा, तो 49 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत समझने में यहाँ पर बच्चों को आ जाती है कि यार देखो एक तो 30 नेगेटिव है यहाँ पर, ये वो मैंने लिखा, एक 19 भी जो है वो नेगेटिव रहा होगा, 19 भी क्या है वो नेगेटिव रहा होगा, तभी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन के प्लस हुआ होगा और ये पूरा का पूरा जो है टर्म जो है वो प्लस में लिखी गई है, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअली सम भी करोगे ना तो देखो 49 -30 -19, तो ये भी आपका कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया कि यहाँ पर -19 का क्या आने वाला है, क्यूब आने वाला है। तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, जो ब्रैकेट इन द सेंस कि जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या आएगा, -19 की क्यूब आएगी, ठीक है। क्या आएगी, -19 की क्यूब। अगर आपसे इसी में पूछ लेता है कि x कितना है तो x लिखोगे आप 49, y आप लिखोगे -30, और आपसे अगर z पूछा जाए तो आप z लिख दोगे -19। देखो मैंने एक क्वेश्चन और आपको बता दिया, ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि आपको वेरिएबल दे दिए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से ये नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे वेरिएबल पूछे जाएंगे, ठीक है। और वेरिएबल दे सकता है तो नंबर पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये रिजल्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चले आगे बात करते हैं, ध्यान से। 10th क्वेश्चन देखो कि x की क्यूब -64 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। इसकी डिग्री बताओ भाई, वेरिएबल कौन है, x की, x है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री 3 होगी। हैविंग टर्म्स पूछ रहा है, कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, एज दैट सिंपल। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आते हैं पेपर में ये, ठीक है, 1 मार्क्स में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 11th देखो, कहता है चेक वेदर x = 3 इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस। भाई 0 चेक करना है तो सिंपल सा कहानी है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है उसे आप px के बराबर रखो, एक पोलिनोमियल की तरीके से लिखो, इसे लिख दिया। अब x की जगह कितना रखना है, 3 रखना है, ठीक है ना। और अगर 3 रखने पे, जहां जहां x है वहां 3 रखने पे और सॉल्व करने पे 0 मिल गया तो ये 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो रखते हैं भाई 3 की क्यूब -3 एज इट इज, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि x की जगह 3 ले रहे हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करो, देखो यहाँ हो जाएगा 3 की क्यूब, ठीक है ना। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको जो है ना थोड़ा सा एडवांस तरीका बताता हूँ। x की क्यूब एज इट इज हो गई, यहाँ माइनस है, यहाँ 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, यहाँ पर +3 है -3 है,
इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम है और अपोजिट साइन के साथ है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, 0 मिल गया। आप लिख सकते हो यस x इक्वल्स टू 3 इज अ जीरो ऑफ x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 3 एज दैट सिंपल। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये अभी मैंने एक आइडेंटिटी लिखी थी, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा था, उसके आधार पर ये फिर से वही क्वेश्चन दे रहा है। कहता है कि ध्यान से देखना, इफ p प्लस क्यू प्लस आर कम्स आउट टू भी कितना है बेटा, 9 है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल 9 है। और आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए निकालें। अब आपने चीज़ों को समझना है, ठीक है। कैसे, देखो अगर इंडिविजुअली, ये देखो इंडिविजुअल, इसको थोड़ी देर के लिए आप x मानो, ठीक है ना, इसे y मानो और इसे z मानो, तो ये लिखा क्या है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। ये बराबर होती है 3xyz के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिविजुअली सम अगर इनका इफ x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के बराबर आ गया, दोबारा बोल रहा हूं, अगर इंडिविजुअली सम इनका 0 के बराबर आ गया तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होगा, एज दैट सिंपल। अब ये हम इंडिविजुअली सम निकालेंगे कैसे, आपने ध्यान से देखना है दो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर मैं p को इस साइड भेजूंगा, देखना, ठीक है, 9 एज इट इज माइनस p एज इट इज माइनस q एज इट इज माइनस r एज इट इज, कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, 0 बच जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो 9 है मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, 3 प्लस 3 प्लस 3 एज इट इज माइनस p एज इट इज माइनस q एज इट इज माइनस r एज इट इज, ठीक है। चलें अब मैं क्या करूँगा, एक एक के साथ कंपेयर कराऊंगा इसके, ठीक है। 3 के साथ पहले माइनस p लिख दूंगा ब्रैकेट के साथ, प्लस 3 के साथ फिर माइनस q लिख दूंगा ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे 0 चल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर प्लस 3 माइनस r हो जाएगा, ठीक है। देखो जो ये गिवन था इससे मैंने क्या किया है, इससे मैंने ये साबित कर दिया है कि 3 माइनस p 3 माइनस q और 3 माइनस r इन सब का सम, इंडिविजुअली सम क्या है, 0 के बराबर है। जो मुझे गिवन था उससे मैंने इंडिविजुअली जो सम होता है इनका, उसको मैंने कितने के बराबर बता दिया, 0 के बराबर बता दिया। तो इस पूरे का आंसर इनकी इंडिविजुअली क्यूब इन द सेंस 3 माइनस p का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस q का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब है ये, ठीक है ना, 3 माइनस p की होल क्यूब और 3 माइनस q का होल क्यूब प्लस 3 माइनस r की होल क्यूब, ये आपकी बराबर हो जाएगी 3 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 3 माइनस p एज दैट सिंपल, इंटू में ये किसके बराबर हो जाएगी, 3 माइनस q के बराबर हो जाएगी, और इंटू में 3 माइनस r के बराबर हो जाएगी। ये देखो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि अगर इंडिविजुअली सम इनका 0 होता है तो उनकी इंडिविजुअली क्यूब का सम कितने के बराबर होगा, 3 इंटू जो तीनों टर्म है उनका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, एज दैट सिंपल, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि मैंने जो इन्होंने हमें गिवन था उससे मैंने इनको जो इंडिविजुअली सम है इनका वो मैंने 0 के बराबर दिखाया है कंपेयर करा के, ठीक है। चलें आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ओके। चलिए नेक्स्ट पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ध्यान से समझना है आपने इसको भी, ठीक है। कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x इज डिवाइडेड बाय x। तो सिंपल सी बात है भाई, x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x है, इसको डिवाइड करना है 3 से, सॉरी 3 से नहीं x से, किसे डिवाइड करना है, x से। आज 3 की जगह x बोल रहा हूँ, x की जगह 3 बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, x सब में है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सिंगल x है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे में से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा भाई प्लस 3x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, एज दैट सिंपल। नीचे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब x से ये x कट गया, देखो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, अब ध्यान से समझ लेना, डिवाइड बोला है ना इसने x के साथ, तो x से ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये अल्टीमेटली क्या दे देगा आपको, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, अब रिमाइंडर क्या बचा भाई, रिमाइंडर इज 0। आप इसे रिमाइंडर मत क्या देना, ये तो डिवाइड होने के बाद क्वोशिएंट आया है, ठीक है। रिमाइंडर तब निकलता है जब कुछ शेष बच जाए, ये तो कंप्लीटली कट गया ना, x से x कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो यार, x लिखो यहाँ पे
एक्स की क्यूब लिखो यहाँ पर, यहाँ 3x का स्क्वायर लिखो प्लस 2x लिखो, तो हर एक टर्म से देखो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी कई बार पूछा जाता है, आपको कितना गिवन है भाई, px कितना गिवन है, px नहीं है fx है, fx आपको कितना गिवन है भाई, x का स्क्वायर माइनस 3, एज दैट सिंपल। आपको निकालना क्या है, f1 प्लस f माइनस 1 निकालना है, ठीक है। तो देखो f1 में एज इट इज लिखूंगा, ठीक है, प्लस f माइनस 1 एज इट इज लिखूंगा। अब देखो जहां जहां x है वहां वहां मैं माइनस 1 रखूंगा इसके केस में, और जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 रखूंगा पहले के केस में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है आपने, फर्स्ट निकाल रहा हूं f1 निकाल रहा हूं, तो f1 के लिए इस पूरे में देखो, चलो अलग निकाल लेते हैं। f1 कितना होगा भाई, f1 होगा 1 का क्यूब माइनस 3, तो ये कितना आ गया आपका, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। अब आप f माइनस 1 भी निकाल सकते हो, अलग भी निकाल सकते हो, ठीक है, मैं अलग ही निकाल रहा हूँ। तो माइनस 1 की क्यूब माइनस 3 एज इट इज, तो माइनस 1 की क्यूब कितनी होती है, माइनस 1 ही होती है, पीछे माइनस 3 एज इट इज है, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो f1 कितना आया आपका, f1 आया माइनस 2, और प्लस यहाँ पर क्या है, साइन किसका है, प्लस का है, ठीक है ना। ओके f1 कितना आया, माइनस 2 आया है, f माइनस 1 कितना आया है भाई, f माइनस 1 आया माइनस 4, तो यहाँ पर माइनस 4 मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ। अब इसको प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो मैंने पहले मल्टीप्लाई लगा दिया था, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस कितना बनाएगा भाई, माइनस बनाएगा एज दैट सिंपल, और यहाँ पर 4 है, तो जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 6 एज दैट सिंपल, ठीक है। क्लियर, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप डायरेक्ट भी करोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग पोलोनोमियल। तो पोलोनोमियल है क्या, पहले उसे लिख लेते हैं, 3x की क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना भाई, कोफिशिएंट ऑफ x का एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, माइनस 4, जो उसके साथ, अच्छा कांस्टेंट टर्म प्लस 2 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, माइनस 4, और एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सिंपल एक्स क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 5, प्लस का 5। इनका सम पूछा हुआ है, इनका क्या पूछा हुआ है, सम पूछा हुआ है, तो सम कैसे निकालेंगे भाई, सम निकालेंगे सम करके, प्लस 5, तो आंसर आ जाएगा 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1, एज दैट सिंपल। आई होप ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं बीच बीच में आज थोड़ा बहुत बोलने में थोड़ा वैसा हो गया, बट कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। हो सकता है ये नंबर्स आपको अलग मिल जाएं पेपर में, ठीक है, हो सकता है कुछ और नंबर्स के साथ आपसे पूछा जाए, तो आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कैसे निकाला गया था, ठीक है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, फैक्टर दे रखा होता है, तो वेरिएबल की जो कॉन्स्टेंट टर्म है, जैसे ए हमने निकाला था, वेरिएबल की जगह कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, फिर आगे नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। आज थोड़ा बोलने में ऊपर नीचे भी हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय।